हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKC टेक्निकल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की है, जिसमें हम आपको चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो हमने आपको 24 से लेकर 32 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दिया है। मतलब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 32 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अन्य वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया है। तो अभी तक आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगी और पूरी जानकारी आपको वहाँ पर दी गई है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से, और पूरे लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आज आपकी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूज़न रहे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ पर हम आपको चैप्टर वाइज PDF प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 33 से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में आपका दिया हुआ है, सिद्ध करना है a बराबर 1/√3 अप्यू 1 प्लस आई 1 - i -1 ऐकिक अव्यूह है। तो देखिए, हम आपसे एक बार फिर कहना चाहेंगे, जो हमने आपको बेसिक फार्मूले एंड कॉन्सेप्ट्स नाम से पहली वीडियो बनाई थी, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। उसमें अप्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब के बारे में बातचीत किया गया है। तो अगर आप लोग ऐकिक अव्यूह नहीं जानेंगे कि ऐकिक अव्यूह होता क्या है तो आप लोग कैसे प्रूव कर पाएंगे। इसलिए आप लोग थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा करें, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपका कहा है a बराबर 1/√3 अप्यू 1 प्लस आई 1 - i और -1 ऐकिक अप्यूह है। तो आपको हम बता दें ऐकिक अप्यूह होता कब है। देखिए, जब जो अप्यूह दिया है इनटू उसका उसका a की पावर थीटा बराबर आई के अगर हो जाता है, या a के पावर थीटा इंटू a बराबर आई हो जाता है, तो वह आपका ऐकिक अव्यूह कहलाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर a के पावर थीटा क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर a के पावर जो थीटा है वह एक ए का जो संयुग्मी होता है, कॉन्जुगेट होता है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। मतलब ए के पावर थीटा का मतलब हो गया ए के संयुग्मी का परिवर्त अप्यू। तो इसका भी डेफिनेशन आपको हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है, और आप लोग वीडियो देखा करें पीछे के, उन सब में आपको बताया गया है। ठीक, तो आपको प्रूव क्या करना है, ए तो दिया हुआ है, इसका हम संयुग्मी निकालेंगे, फिर उस संयुग्मी का उस कंजुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर वह आई के बराबर आता है तो आपका यह ऐकिक अव्यूह होगा। तो आई बराबर यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 1 0 और 0 1 लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह 2 × 2 का क्रम का अव्यूह है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक के बराबर इसको लिख लिया। ठीक, इसका अब निकालेंगे हम कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो इसका हम संयुग्मी अवयव निकालेंगे, जिसे आप लोग ए के पावर बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होता क्या है, इसमें संयुग्मी में आपका हम ये बताते हैं कि जहाँ भी आई आ जाता है ओटा, जहाँ भी आपको समिश्र संख्या वाला अंक मिलता है, अगर वह पॉजिटिव है तो उसको चेंज करते समय, संयुग्मी में बदलते समय उसे माइनस कर दिया जाता है। आपको हमने डेफिनेशन बताते वक्त ये सब पढ़ाया था। तो इसका निकालेंगे तो ए के पावर बार होगा, 1/√3 हो जाएगा। अप्यू 1 तो लिखा जाएगा, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस आई था, इसको चेंज कर लिया, 1 - i हो गया। आपको अभी अभी हमने बताया, अगर प्लस आई है तो माइनस आई हो जाएगा, अगर माइनस आई है तो प्लस आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 - i है, तो यहाँ 1 प्लस आई हो गया, और -1 को लिख दिया। ठीक, तो आपका ये हो गया क्या, ये हो गया आपका संयुग्मी अप्यू कंजुगेट मैट्रिक्स। अब इसका जो परिवर्त है उसको निकालेंगे, क्योंकि हमें दोनों निकालना पड़ेगा, और उनका मल्टीपल करेंगे। अगर आई के बराबर आ जाता है तो यह हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। अब उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक, तो उसके पावर में टी लग जाएगा, स्मॉल टी लग जाएगा, या डैश लगता है, ही तो होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। इसे हम
संयुग्मी परिवर्त आप व्यू ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स को a की पावर थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करते क्या इसमें, ट्रांसपोज आप लोग निकालना जानते हैं। ट्रांसपोज मतलब रो को हम कॉलम में करते हैं और कॉलम को हम लोग रो में करते हैं, यही तो होता है, हमने आपको बहुत बार बताया है। तो 1/√3 होगा। यहाँ पर देखिए आपका रो है, इसे कॉलम में करेंगे तो 1 और 1 माइनस आई। उसके बाद यह सेकेंड रो है, इसको कॉलम में करेंगे तो 1 प्लस आई और -1 आ जाएगा। तो आपको ए का वैल्यू पता है और उसके ए के पावर जो संयुग्मिक परिवर्तन है उसका वैल्यू भी पता है। तो दोनों का मल्टीपल करेंगे, अगर दोनों आई के बराबर आ जाते हैं तो आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर a के पावर थीटा इंटू ए करेंगे तो a के पावर थीटा जो है वह देखिए संयुग्मी परिवर्ताप्यू है, तो उसकी जगह लिख दिया 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई और -1 इंटू करेंगे a की वैल्यू लिखेंगे तो a की वैल्यू भी सेम है। तो 1/√3 अप्यू 1 प्लस आई 1 माइनस आई और -1 हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए 1/√3 का 1/√3 में मल्टीपल होगा तो 1/3 होगा, ठीक। और हमने आपको मल्टीप्लाई करने का रूल भी पढ़ाया हुआ है। तो देखिए रो का फर्स्ट इसमें से फर्स्ट कॉलम में मल्टीपल करेंगे तो 1 का 1 में मल्टीपल होगा तो 1 इंटू 1, प्लस का चिन्ह हमेशा रहता है बीच में, फिर 1 प्लस आई है 1 प्लस आई का इसमें होगा तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई होगा, ठीक। उसके बाद इसी फर्स्ट रो का हम सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस आई तो 1 इंटू 1 प्लस आई प्लस का चिन्ह, उसके बाद 1 प्लस आई इंटू -1 तो 1 प्लस आई इंटू -1 कर लिया। फिर आगे करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में तो देखिए 1 माइनस आई इंटू 1 तो 1 माइनस आई इंटू 1 -1 इंटू 1 माइनस आई, तो प्लस का चिन्ह आप लोग बीच में करते रहिएगा तो -1 इंटू 1 माइनस आई हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और आगे चलेंगे तो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई, उसके बाद प्लस का चिन्ह -1 इंटू -1 कर लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आई के बराबर आती है यह वैल्यू। इन सब का मल्टीपल कर लेंगे तो आएगा 1/3 अप्यू 1 हो जाएगा प्लस 1 माइनस आई और 1 प्लस आई यानी 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। और आगे करेंगे तो इसका मल्टीपल 1 प्लस आई और यहाँ -1 का इसमें करेंगे तो -1 माइनस आई। नीचे की बात करें तो 1 माइनस आई होगा और देखिए -1 का 1 माइनस आई में होगा तो -1 प्लस आई होगा और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला तो 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ +1 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1/3 1 + 1, उसके बाद यहाँ आई स्क्वायर की जगह जब हम -1 करेंगे तो माइनस चिन्ह है +1 हो जाएगा और ये सब देखिए माइनस माइनस हैं 0 हो जाएंगे, नीचे भी सब कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे और यहाँ पर आई स्क्वायर माइनस में यहाँ भी +1 हो जाएगा, इसलिए 1 + 1 + 1 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से जब हम सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ 3 0 0 3 मिलेगा। 3 देखिए आपका सब में कॉमन है, ठीक। तो इस 3 को कॉमन करके बाहर करेंगे तो सबकी जगह 1 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 0 0 1 आएगा जो कि आई के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हैं यह एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, एकी का व्यूह है। और यह क्वेश्चन अगर आएगा तो आपका 5 नंबर फिक्स है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका हो चुका है, ठीक। और इसमें क्वेश्चन नंबर 34 भी है, तो 34 को आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। इसमें भी बस एक ही का व्यू के लिए प्रूव करना है। इसमें भी माइनस आई और प्लस आई है तो आपको प्लस वाला माइनस करना है और माइनस वाला प्लस कर लेना। इस प्रकार आप लोग सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कह रहा है इसका गुणांक अवयव और संवर्धित अवयव लिखिए। तो आइए देखते हैं गुणांक अवयव कैसे निकालते हैं और संवर्धित अवयव कैसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 में आपके 3 इक्वेशन दिए गए हैं। कह रहा है इसका गुणांक अवयव और संवर्धित अवयव लिखिए।
तो इसको हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन मानेंगे। ठीक, अब देखिए इसको सबसे पहले लिखने के लिए आपको इन्हें अवयव रूप में लिखना पड़ेगा। तो अवयव रूप क्या होता है, अवयव फॉर्म क्या होता है, अवयव रूप से समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आ गया है तो आपको बताना पड़ेगा ही। तो अवयव रूप मतलब ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। ठीक, ए की जगह क्या होता है, ए की जगह होता है जो एक्स वाई जेड के सभी गुणांक हैं उसको एक अवयव में लिख दिया जाता है तीनों इक्वेशन के। यक्स की जगह क्या होता है, यक्स वाई जेड हो जाता है। और बराबर बी की जगह क्या होता है, तो बी की जगह जैसे 6 7 8 इस प्रकार से लिख दिया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं इसको। तो देखिए जो इक्वेशन तीनों दिए गए हैं इसको हम अवयव रूप में लिख रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट में 2 -3 और 5 है तो 2 -3 और 5 हो गया। सेकंड में 3 2 -4 है तो 3 2 -4 हो गया। थर्ड में 5 7 -3 है तो 5 7 -3 हो गया। उसके बाद यक्स है तो यक्स का मतलब आपको बताया अभी हमने, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बी है तो बी की जगह आपका 6 7 8 यानी सभी इक्वेशन के बराबर जो आया है वैल्यू उसको लिखा जाता है। तो 6 7 8 लिख लिया। ठीक, यहाँ पर आपका गुणांक का अवयव जो आएगा वह इस प्रकार से होता है कि जो आपके एक्स वाई जेड के गुणांक रहे तो उसको लिख दिया जाता है। तो गुणांक का अवयव मतलब इसमें बोलें तो वो एक के बराबर होगा। तो एक के बराबर आपका क्या है, एक के बराबर जो अवयव आया उसको लिख लेंगे। यानी 2 -3 5, 3 2 -4 और 5 7 -3 यानी आपका यह पूरा वैल्यू लिख दिया जाएगा जो कि आपका गुणांक अवयव कहलाएगा। और आगे अगर बात करें संवर्धित अवयव की, तो संवर्धित अवयव मतलब ये वाला तो पूरा वैल्यू लिखा ही जाएगा। ठीक, और उसके रेशियो में आपके जो बी के मान आए हैं तो सबके सामने वो सब लिख दिए जाएंगे। ठीक, जैसे आप लोग मान लीजिए B1 B2 B3, ठीक आप लोग लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए संवर्धित अवयव में ए की वैल्यू पूरी लिख दी गई, रेशियो का चिन्ह लगेगा तीनों रो के सामने। ठीक, रो के सामने रेशियो का चिन्ह लग गया। उसके बाद आपके जो फर्स्ट रो के सामने की जो वैल्यू आई थी यानी 6 उसको लिखेंगे, सेकंड के सामने 7 और थर्ड के सामने जो वैल्यू आई थी उसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग संवर्धित अवयव निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है लेकिन आपके बुक में दिया है तो हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए हमने बता भी दिया। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 आता है इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है आपको अवयव विधि से सॉल्व करें। तो अवयव विधि से सॉल्व करना है और यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से हम आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन बताएंगे और आप लोग अन्य 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में जैसे माइनस प्लस का गलती हो सकता है लेकिन अगर आप लोग अपने रूल से सही किए रहेंगे तो पूरा नंबर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग आंसर पर मत जाइएगा, बुक में आंसर कुछ भी दिया रहे आंसर तो सही दिया ही रहता है लेकिन क्वेश्चन में कहीं प्लस माइनस का गलती हो सकता है। हमने क्योंकि इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है, शायद एक या दो क्वेश्चन इसमें गलत दिए हुए हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 36 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ स्वयं सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो हम हैं ही, और आ तो जाएगा ही। थोड़ा माइनस प्लस का कहीं पर गलती हुआ है क्वेश्चन में, हमने प्रयास किया कि सही करें लेकिन हो नहीं पाया, इसलिए आप लोग अपने रूल पर चलिएगा। कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें बताइएगा, हम ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोग रूल से सॉल्व करेंगे तो पूरा नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए कह रहा है आपका अवयव विधि से समीकरणों को हल करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का थर्ड क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन दिए गए हैं। इसको सबसे पहले हल करने के लिए अवयव विधि से ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखते हैं। तो ए एक्स ए की मतलब क्या था, बी का मतलब क्या है और एक्स की मतलब इसकी वैल्यू क्या है आपको हमने अभी पीछे बता दिया। अभी जस्ट जो पिछला क्वेश्चन था उसमें बताया है। तो यहीं पर जो x है इसी की वैल्यू हमें निकालनी रहेगी। तो यहाँ पर x जो है इसका मतलब आपका होता है x y z। तो यही जो है x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x y z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a x बराबर b को लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स b। ए इनवर्स बी यानी x की वैल्यू निकालने के लिए हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद उसमें b से मल्टीपल करेंगे तो b का मतलब यहाँ पर यही जो 6 6 0 दिया हुआ है। ठीक,
तो सबसे पहले ए इनवर्स हम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपका ए एक्स बराबर बी है, इस रूप में लिखेंगे। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 1 1 1 है तो 1 1 1 फर्स्ट रो में। सेकंड इक्वेशन में 2 - 1 2 है तो सेकंड रो में 2 - 1 2। थर्ड में 1 1 -1 है तो 1 1 -1। एक्स की जगह एक्स वाई जेड और बी की जगह आपके जो इक्वेशन के इक्वल में दिए गए हैं 6 6 0। ठीक, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इसको हमने मान लिया जो ए बराबर आया हुआ है वह आ गया है अब व्यू 1 1 1 2 -1 2 1 1 -1। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमने आपको अभी पिछला वीडियो में ही आपको बताया था, पिछले वीडियो में ही ए इनवर्स आप लोग निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो आप व्यू ए दिया रहता है उसको हम सारणिक के फॉर्म में करते हैं और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको सारणिक के फॉर्म में किया और इसको हमने विस्तार कर दिया तो हमें मिल गया 6 जो कि नॉट इक्वल टू 0 के है। अतः इसका जो होगा ए इनवर्स निकलेगा, यानी इसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स व्युत्क्रमाप्यू निकाला जाएगा। तो विस्तार करना आप लोग जानते ही हैं, आपको हमने बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो को लेकर चलेंगे तो फर्स्ट कॉलम भी पैक होगा। तो 1 इसमें है तो 1 इंटू -1 का 1 में मल्टीपल तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह 2 का 1 में मल्टीपल यानी 2। ठीक, फिर सेकंड आपका माइनस चिन्ह रहता है तो माइनस यानी सेकंड यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और बच्चा यहाँ आपका 1 और चिन्ह में आपके माइनस आता है। जैसे हमने बताया था प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक, जब हम फर्स्ट रो को लेकर सॉल्व करते हैं तो -1 होगा यहाँ पर तो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो जाएगा तो -1 का 2 में मल्टीपल -2, फिर बीच में माइनस चिन्ह होता है 1 का 2 में मल्टीपल -2 होगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में 1 है तो +1 होगा। उसके बाद 1 का 2 में मल्टीपल 2 -1 इंटू 1 यानी -1 माइनस चिन्ह पहले से तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये सब कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको हमने बता दिया है। ठीक ना, अब हम करते क्या है, इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले सहखंडज आव्यूह निकालना पड़ता है जिसे आप लोग एडजॉइंट ए बोलते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालना भी आपको हमने बताया है। तो इसका सहखंड निकालेंगे जो आपका सारणिक ए है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हम देखिए आपके सामने लिख दिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग निकाल भी लीजिएगा। ये सब हमने बहुत पहले ही आपको बता दिया है। तो इसका A11 A12 A13 जैसे 3 इंटू 3 क्रम का व्यू है तो यानी इसका A33 तक वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक, तो देखिए जब A11 निकालेंगे तो हमने बताया था -1 के पावर 1 + 1 तो A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को पैक किया -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगा। 1 + 1 क्यों होता है आपको सब बताया क्या है। तो जब सब पैक करेंगे तो आपको मिलेगा -1 2 1 -1। यहाँ से आपकी A11 की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस प्रकार से एक हमने बता दिया और आप लोग स्वयं देख लीजिए कैसे निकाला गया है। हम बार बार नहीं बता सकते हैं आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है और आप लोग वीडियो को पूरा देखते भी नहीं हैं, इसलिए सोचा थोड़े शॉर्ट में ही इस वीडियो को समाप्त करना चाहें। और ये सब हमने आपको निकालना बताया भी है। तो इस प्रकार से A11 की A12 A13 की वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। उसके बाद A21 की वैल्यू निकाल लेंगे, A22 की वैल्यू निकाल लेंगे और A23 की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। ठीक, उसके बाद A31 A32 A33 आएगा तो A31 A32 A33 की वैल्यू भी आप लोग स्वयं निकाल लेंगे। नहीं निकाल लेंगे तो देखिए समझना तो आपको है, हमने लिख दिया है। ठीक ना, उसके बाद करते क्या है इनवर्स निकालने के लिए तो जो सारणिक है उससे सहखंड से बनाए एक आव्यूह निकालते हैं तो जिसे हम लोग b के बराबर मानते हैं। क्यों मानते हैं आपको हमने सब कुछ बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वैसे भी आप लोग कहाँ देखने वाले हैं, आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। तो b बराबर आपका सेकंड से बना आव्यूह आएगा, जो सब वैल्यू आई हैं उसको पुट करेंगे आव्यूह में तो हमें मिलेगा आव्यूह -1 4 3 2 -2 0 3 0 1। ठीक, तो उसके पहले अब एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होता है, जो ए के सारणिक से बना सहखंड आव्यूह आता है उसके इन्वर्स को एडजॉइंट ए बोलते हैं। इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो इसलिए हमने आपको पहले बेसिक बताया, उसके बाद धीरे 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 हाई पर पहुंचा हमने। ठीक ना, तो इसका परिवर्त हो जाएगा रो को कॉलम में। तो रो को कॉलम में -1 4 3
2 - 2 0, 3 0 1, इतना हो जाएगा इसका एडजॉइंट ए। अब आता है आपका ए इनवर्स, तो इसका ए इनवर्स जो आ जाएगा वह 1/सारणी के इंटू एडजॉइंट ए होता है। तो सारणी के की वैल्यू 6 आई थी, तो 1/6 हो जाएगा, एडजॉइंट ए की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपका ए इनवर्स निकल जाएगा। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए। देखिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर में फिक्स रहता है, हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं और आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर x बराबर ए इनवर्स बी है, तो x बराबर आप यू एक्स वाई जेड हो गया। ए इनवर्स की वैल्यू 1/6, आप यू 1 -1 2 3 4 - 2 0 3 0 1 है, इंटू बी की वैल्यू 6 6 0 आई थी, अभी ऊपर हमने लिखा था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब 1/6 को लिखेंगे, अब हम मल्टीपल करेंगे, रो का कॉलम में करते हैं, तो इसका इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो -1 × 6 -6, बीच में प्लस का चिन्ह, 2 × 6 यानी 12, फिर 3 × 0 यानी +0, इतना होगा। सेकंड का जो आएगा उसका करेंगे तो 4 × 6 यानी 24, -2 × 6 यानी -12 +0, फिर 3 0 1 का करेंगे तो 3 × 6 यानी 18, 0 × 6 यानी 0, 1 × 0 यानी 0, तो आएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/6 आप यू 6 12 18। अब देखिए 6 है तो 1/6 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब यू के अंदर लिख सकते हैं अब यू 6/6, ठीक, फिर 12/6, फिर 18/6, तो सब में भाग करेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा अब यू 1 2 3। तो इससे हम सामने सामने की तुलना कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। आप लोग अन्य क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर बताइएगा, हम आपको फिर बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज PDF मिलती रहेंगी। जो एक चैप्टर समाप्त होगा आपको PDF तुरंत प्रोवाइड करा दी जाती है, वहाँ पर उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो चुका, तो इसमें देखिए आपके 5 क्वेश्चन हैं, आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 और 38 इस सब का भी हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया है आपको। फर्स्ट सेकंड और थर्ड वीडियो अगर आपने देख लिया होगा तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हर साल 2-4 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप लोग पढ़िए। अगर कहीं पर न समझ में आएगा तो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इस प्रकार से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।